हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.3 का 10वां क्वेश्चन हल करेंगे। y बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको हल करेंगे। इसमें पहले मान लेंगे इसको, जो ब्रैकेट में इसको फार्मूला में तोड़ेंगे, इसको देखेंगे किस फार्मूला में आ रहा है ये वाला, उसी के हिसाब से हम मान लेंगे। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे इसमें, माना x बराबर टेन थीटा और थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, थीटा बराबर होगा हमारा टेन इनवर्स यक्स। जब थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, टेन इनवर्स यक्स होगा। टेन इनवर्स यक्स होगा, जहां जहां यक्स है हम क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। इसमें जहां जहां यक्स है वहां क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स 3, और यक्स की जगह क्या रखाएगा हमारा, टेन रखाएगा। 3 टेन थीटा माइनस इसकी जगह क्या रखाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसका फार्मूला, ये फार्मूला में आ गया। इसका फार्मूला होता है 3 टेन थीटा का, टेन 3 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यही होता है टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 3 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है। 3 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये वाला फार्मूला होता है ना। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 3 टेन थीटा। ऐसा हम कुछ भी मान रखें यहाँ पर एक्स की जगह पे, कि ऐसा मान रखे कि वो हमारा फार्मूला में आसानी से आ जाए। उसके ऊपर से हम क्या यहाँ पर रखेंगे, 3 टेन थीटा। इसको मिटा रहे हैं, फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा तभी क्वेश्चन हल होगा। इसको मिटा रहे हैं। इसकी जगह क्या रखाएगा, 3 टेन थीटा रखाएगा ना, इसकी जगह पे 3 टेन थीटा रखाएगा। तो y बराबर टेन इनवर्स, इसकी जगह क्या रखाएगा, फार्मूला किसका होता है ये, टेन 3 थीटा का होता है। उसके पास से 10 से 10 कटेगा तो y बराबर क्या होगा, 3 थीटा होगा। y का मान रखा है, 10 से 10 कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, यही बचेगा, 3 थीटा बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, 3 थीटा। अब क्या करेंगे, y बराबर 3 थीटा की जगह क्या रखाएगा हमारा, थीटा की जगह पर रखाएगा टेन इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स होगा। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, dy अपॉन डी एक्स होगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, डी अपॉन डी एक्स, और क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स होगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये बराबर रहेगा, ये बाहर है, बराबर है होगा। और 3 गुणे, और टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स का फार्मूला होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, टेन इनवर्स का फार्मूला होता है। इसकी जगह क्या हम ये रख सकते हैं, ये फार्मूला है, तो लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा 10वां का आंसर होगा। ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हम करेंगे, टेन थीटा मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा मानेंगे, क्योंकि अधिकतर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो सबसे ज्यादा क्या मानते हैं, टेन थीटा मानते हैं। अगर कहीं माइनस भी रहता है तब भी टेन थीटा मानते हैं, लेकिन बहुत कम वहां पर मानते हैं। लेकिन अगर प्लस में है तो टेन थीटा हमेशा मानेंगे। माना एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा, और थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। और जहां जहां यक्स है तहां तहां क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। हमको इसको देखकर चलना। अगर ये देखकर तुमको अगर समझ में आ जाएगा किस फार्मूला में टूट रहा है, तुम आराम से रख सकते हो। यहाँ पर मान सकते हो टेन थीटा, एक्स साइन थीटा, कॉस थीटा। तुम इसको देखकर अगर सब लोग चलोगे तो समझ लो कि जान जाओगे ये किस फार्मूला में आ रहा है और कैसे हल होगा, क्या मान लेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और y बराबर cos इनवर्स होगा। अब जहाँ जहाँ एक्स क्या रखेंगे, 1 माइनस जहाँ एक्स क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिए। एक इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, एक किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। एक किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा। एक किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना। अब इसको मिटा रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखाएगा, cos 2 थीटा लिखाएगा ना। अब इसको मिटा रहे हैं, फार्मूला y बराबर cos इनवर्स, इसकी जगह क्या रखाएगा, इसके जगह पर रखाएगा cos 2 थीटा रखाएगा। cos से cos कटेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं, गलत हो जाएगा। बस समझो कि ये cos से cos कट गया, कट जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, हमारा बचेगा 2 थीटा बचेगा। अब इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा। तो डी थोड़ा सा यहाँ पर y बराबर 2 लिख लेना, और थीटा की जगह क्या रखाएगा, टेन इनवर्स लिख लेना, टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक कर लेना, उसके ऊपर से तब लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर थीटा का मान रख लेना, तब लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो होगा dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसका क्या होगा, टेन इनवर्स होगा, इसका क्या होगा d अपॉन dx टेन इनवर्स x। इसका फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स बराबर फार्मूला यही तो होता है ना, टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसकी जगह क्या रखाएगा, ये रखा जाएगा, तो क्या होगा, गुणे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dy अपॉन dx है। ये क्या हो गया, हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या हुआ, 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर हो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा मान लेंगे, क्योंकि नीचे प्लस है, तो मान लेंगे माना एक्स बराबर टेन थीटा, ये क्या होगा, थीटा होगा। थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ और क्या रख देंगे, टेन थीटा रख देंगे। तो y बराबर होगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखाएगा, टेन थीटा रखाएगा, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, इस फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। एक इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स रखाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा रखाएगा, साइन से साइन कटेगा, तो y बराबर क्या बचेगा हमारा 2 थीटा बचेगा, और y बराबर 2 टेन इनवर्स थीटा होगा, हो जाएगा। एक इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का होगा,
उसके ऊपर से यहाँ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा हमारा, dy/dx होगा, और बराबर में क्या होगा, 2 निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ना, d/dx इसकी जगह क्या रखाएगा, tan इनवर्स x रखाएगा, यहाँ x रहेगा tan इनवर्स x, इसका होगा 2 गुणे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx होगा। एक क्या हमारा बराबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बराबर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर dy/dx की सापेक्ष अवकलन किए, x की सापेक्ष अवकलन किया, dy/dx बराबर 2 बाहर निकला, कांस्टेंट है, और d/dx tan इनवर्स x का फार्मूला आप लोग को पता है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर, इसको 2 मत समझ लेना, क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वां क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, माना यहाँ पर भी क्या मानेंगे, x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। जहाँ जहाँ x है तो वहाँ क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, y बराबर cos इनवर्स x की जगह क्या रखा, 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला, इसका ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। अब तुम लोग बोलोगे sin 2 थीटा का फार्मूला तो cos कैसे कटेगा, फिर फार्मूला लगेगा, तो इसकी जगह क्या रखाएगा, sin 2 थीटा रखाएगा। y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स sin 2 थीटा होगा। अब y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में sin 2 थीटा, अब तो यहाँ पर क्या होगा, गड़बड़ हो गया। अब y बराबर क्या होगा, y बराबर cos इनवर्स sin इनवर्स 2 थीटा, ये तो कटेगा नहीं, इसको फार्मूला में बदलेंगे। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है cos π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। एक इस पे 90 और 270 पे क्या होता है, हमारा मान चेंज होता है ना, 90 और 270 पे क्या होता है, मान चेंज होता है। तो cos π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है ना। और sin थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, sin थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम, sin थीटा की जगह क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे। y बराबर क्या होगा हमारा, cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर रहेगा 2 थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो क्या होगा 2 थीटा होगा, ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो 90 अंश को कैसे लिख सकते हैं, π/2 में लिख सकते हैं ना, 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 90 होगा ना। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, तो π/2 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है ना, ये फार्मूला, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या होगा, cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, y बराबर बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा हमारा। और थीटा का मान रखेंगे, y बराबर π/2 माइनस, यहाँ क्या होगा, 2 इंटू में tan इनवर्स x होगा।
हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy/dx। इसमें x के सापेक्ष क्या किए हैं, अवकलन किए हैं, dy/dx हो जाएगा। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। क्या है, कांस्टेंट है ना, बाहर निकलेगा, इसका हो जाएगा 0। ये लिखेंगे d/dx, पाई/2 माइनस 2 बाहर निकलेगा, d/dx tan इनवर्स x होगा, dy/dx होगा। इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट अवकलन 0 होगा। ये 2 है। इसका tan इनवर्स का आप लोगों को पता ही है, क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है। इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस x² होगा, dy/dx। ये क्या होगा, -2/1 प्लस x² होगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, 13वां का आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, 13वां का आंसर आ गया हमारा, माइनस में -2/1 प्लस x²। ये क्या हो गया, 13वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।